जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर आपसे एक चर्चा लेकर हाजिर हूं कि बुध जो है, युवराज बुध, राजकुमार बुध जो है वो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी कि वो मंगल के घर से निकलेंगे जो उनका परम शत्रु होता है। और बहुत दिनों से बुध लगन वाले, मिथुन लगन वाले, कन्या लगन वाले और जिनका जहां जहां भी बुध बैठा हुआ था वो काफी अस्वस्थ थे उस जगह से और काफी दुख काट रहे थे। हालांकि अब जो पंचग्रही योग बना हुआ था वो भी बहुत कठिन था 2 दिनों के लिए, 13 और 14, जिसमें से 14 सूर्य ग्रहण हुआ। तो वो सूर्य ग्रहण का कम असर था लेकिन उस पंच ग्रही योग का ज्यादा असर था। अब इतना ध्यान रखें कि मैंने जैसे बताया हुआ है कि शनि के साथ चंद्रमा आएंगे 17-18 तारीख को, तो वो आपने साप्ताहिक राशि भविष्य देखा होगा। तो अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं बुध की, और बुध जो है धनु राशि में मतलब गुरु की राशि में प्रवेश करने वाले हैं सुबह 11:37 पर 17 तारीख को, और वहां पर 4 जनवरी तक रहेंगे, फिर मकर राशि में जाएंगे। फिर इनके नक्षत्रों की बात करें तो 17 दिसंबर को मूला नक्षत्र में रहते हुए, केतु के नक्षत्र में रहते हुए ये धनु में प्रवेश करने वाले हैं। और मूला नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में ये 25 दिसंबर तक रहेंगे। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन, मेरी क्रिसमस अभी से कर दूं आपको, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में, जहां पर कंफर्टेबल हो जाएंगे। वहां पर ये रहेंगे 3 जनवरी तक। फिर 4 जनवरी को तो बुध निकल ही जाएंगे वहां से, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन 3 जनवरी तक ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। तो सबसे पहले ये चर्चा और आगे शुरू करूं, आपसे निवेदन करूं कि प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैंने कई बार निवेदन किया है, एक बार फिर से कर रही हूं, मेरे 2 और चैनल हैं, YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक, YouTube/कमाना खाना। इनको भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तो मेरा थोड़ा भला हो जाएगा। इसके साथ ही अब आपको मैं बता दूं कि मैं जो राशिफल बताती हूँ लग्न के अनुसार बताती हूँ। बीच बीच में कभी गलती से मैं राशि बोल दूं तो आप राशि मत समझिएगा, वो लग्न रहेगा। और जिनको भी कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने नंबर शुरुआत में और वीडियो के नीचे दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। आइए चलिए बुध के विषय में जाने। बुध प्रवेश करने वाले हैं धनु राशि में। अब बुध जो है, बुध अपने आप में एक सुकुमार ग्रह है, एक नरम दिल वाले, और साथ में इतने ज्यादा सेंसिटिव ग्रह होते हैं ये चंद्रमा की तरह कि जिसके साथ बैठते हैं वैसा व्यवहार शुरू कर देते हैं। इनकी अपनी कोई से नहीं होती है। मतलब जिस समझिए मंगल के साथ बैठे हैं तो नेगेटिव असर देंगे, अगर ये शुक्र के साथ बैठे हैं तो बहुत अच्छा असर देंगे, अगर ये समझिए सूर्य के साथ बैठे हैं तो बुधादित्य योग बना देंगे, तो अगर इसी तरह ये और किसी मेलाफेक के साथ बैठे हैं तो वैसा असर देंगे। किस नक्षत्र में हैं तो नक्षत्र इनको सुहारा है कि नहीं सुहारा, ये अपने मित्र राशि के नक्षत्र में है कि शत्रु राशि के, ये सब बातों का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जब बुध की बात करते हैं तो। बिकॉज बुध जो है जिसके साथ बैठे होते हैं वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब एक बात और बता दूं मैं आपसे कि बुध जो है अपने आप में आपके शरीर में कहाँ कहाँ निवास करते हैं। आपकी सबसे पहले आपकी स्किन, आपकी त्वचा में निवास करते हैं, आपकी बुद्धि में निवास करते हैं, आपके नर्वस सिस्टम में निवास करते हैं, आपके फेफड़ों में निवास करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का जो सिस्टम है वो बुध से है। आपके दोनों हाथ जिसमें बुध का निवास है, आपका गला, नाक और कान इसको कंट्रोल करते हैं। तो बुध व्यवसाय को कंट्रोल करते हैं, बुध भाषा को कंट्रोल करते हैं, बुध जितने सारे ऐसे तार्किक तर्क लेना, लॉजिक्स देना, अंकों को, जो कोई गणित के विषय हो, ऐसे कितने सारे विषय हैं जिसमें टेक्नोलॉजी है, हरित क्रांति है, खेती है, खेती से रिलेटेड व्यापार हैं और व्यवसाय हैं कितने, ये बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि नौकरियां हैं टेक्नोलॉजी की,
इंटरनेट की नौकरियां हैं, बुध उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो बुध का बहुत व्यापक असर होता है बताने का मतलब। और इसके आगे अब हम धनु राशि की बात करें, बुध है वायु तत्व और धनु है जो है वो अग्नि तत्व है। तो धनु राशि जो है अपने आप में ज्ञान की राशि मानी गई है, मूल त्रिकोण की राशि है गुरु की, और खुश रहते हैं गुरु वहां जाकर। और धनु राशि में जब बुध प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, एक है अग्नि तत्व, एक है वायु तत्व, तो ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। अग्नि को वायु लगेगी तो बढ़ेगा ना, तो बढ़ जाता है, प्रोवाइडेडली कि बुध पर गुरु की अच्छी दृष्टि हो या साथ में बैठे हो, प्रोवाइडेडली कि गुरु जो है उसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर गुरु का सपोर्ट नहीं है, वहां कोई और ग्रह बैठा है, तो स्थिति बदल जाएगी। फिर हर कुंडली में देखा भी जाएगा कि गुरु बुध जो है वो आपके लिए कारक है या मारक है, आपका मित्र है, शत्रु है, स्वग्रही है, शत्रुग्रही है, आपको अस्त है, मृत अवस्था में है, क्या है, अच्छी अवस्था में, कुमार अवस्था में है। ये सब देखने के बाद ही डिसाइड होता है कि आपको क्या प्रेडिक्शन होगी। तो बार बार कहती हूं मैं कि जो रियल प्रेडिक्शन है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ प्लेस टाइम से होती है, जिसके लिए मैं आपसे कहती हूं कि कंसल्टेंसी करवाइए। और दूसरी बात, जो हमारी ये प्रेडिक्शन होती है 40% सही होती है, और ये वेग और वाइड एस्पेक्ट होता है जो सब पे लागू होता है। तो चलिए, एक ऐसी सात्विक राशि जिसका गुरु स्वामी है, एक ऐसी राशि जो धर्म को दिखाती है, एक ऐसी राशि जो ज्ञान को दिखाती है, एक ऐसी राशि जो आपके आचरण को दिखाती है, उसमें प्रवेश करेंगे बुध, और उधर बैठे हुए हैं सूर्य। तो बन जाएगा बुधादित्य योग, जो कि बहुत अच्छी स्थिति होगी। और ये बुधादित्य योग क्या चमत्कार दिखाएगा आने वाला नया साल। ईश्वर करे सबसे पहले तो हमें पेंडेमिक से मुक्त करे। चलिए, मेष से लेके मीन राशि पर प्रभाव बताने से पहले एक अच्छी खबर ये भी दे दूं आपको कि बुध जो है, इनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस की बात मैंने की, गला, नाक, कान, तो ये जो पेंडेमिक में जो बीमारी चल रही है, वो बीमारी को हल्का करने में इनकी बहुत सहायता होगी, क्योंकि बुध एक बेटर सिचुएशन में आएंगे। और बुध इससे भी आगे जब बढ़ेंगे शनि और शनि की राशियों में, तो और बेटर सिचुएशन में आएंगे। तो जानते हैं 12 राशियों पर प्रभाव। मेष राशि, मेष राशि के लिए बुध जो है आपके पराक्रम और आपके षष्ठ भाव के स्वामी, और जाकर बैठेंगे आपके भाग्य में बहुत अच्छी स्थिति, पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। बुधादित्य योग होने से माइंड प्रखर होगा, बच्चों का भला होगा, आपका भला होगा, यात्रा में लाभ होगा, लोन्स वगैरह खुल सकते हैं। आपको जो अभी तक तबीयत खराब थी, जो मैंने एरियाज आपको बताए, त्वचा, फेफड़ा, ये वगैरह, तो सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आप बिजनेस बढ़ाने की सोचेंगे, एक बहुत अच्छा परिणाम आपको मिल सकता है। और आपको साथ साथ में अगर आप व्यावसायिक यात्राएं करना चाहें तो भी कर सकते हैं। वृषभ राशि, आपके द्वितीय भाव के, आपके पंचम भाव के स्वामी बुध जो हैं, ये जाके अष्टम में बैठेंगे। अब यहाँ पर ये सवालिया निशान है कि दिमाग और पैसा दोनों जो है बहुत सारा आप जो है इन्वेस्ट करेंगे, आप खर्चा करने की कोशिश करेंगे, आप बिजनेस में लगाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा संभल के, एक तो अच्छी स्थिति तो है, लेकिन अच्छी स्थिति होने के बावजूद, परिवार से सपोर्ट होने के बावजूद, पैसा आने के बावजूद, उसको खड्डे में मत डालिएगा। उसको ऐसा मत करिएगा कि डालते जा रहे हैं, कुएं की तरह डालते जा रहे हैं, और फिर वो बाहर निकलने का नाम ना ले, जल्दी बाद में निकल रहा है। वो तो एक अच्छी स्थिति है और आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन उससे पहले अपनी बुद्धि, अपना अध्ययन वगैरह ऐसे करें जो आगे चल के काम आए। जो विषय में विद्यार्थियों को अध्ययन नहीं करना है, उसमें बेकार में बुद्धि ना लड़ाएं, और आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ें। बच्चों की स्थिति को भी देखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपने परिवार का भी। बोलने चालने के कामों में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि बुधादित्य योग की जो दृष्टि है सीधा आपके वाणी स्थान पर है। कोई गले, नाक, कान की कोई तकलीफ थी तो वो भी ठीक होगी, राइट आंख की तकलीफ थी तो वो भी ठीक होगी। मिथुन राशि, पूर्ण दृष्टि से देखेंगे बुधादित्य योग बनाएंगे सप्तम में,
तो आपके साथी से आपको खूब सहयोग मिलेगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आप बेहतर सोच पाएंगे अपनी किसी प्रकार के व्यवसाय के विषय में, घरेलू रेनोवेशन के विषय में। जो इतने दिनों से हेल्पर नहीं थे वो आ जाएंगे, वाहन ठीक होगा, आप बेहतर सोच पाएंगे, अपने घर की साथ सज्जा के अलावा भी सुख प्राप्त होंगे आपको, आपके पति पत्नी में आपस में सहयोग और आपके बिजनेस में वृद्धि, पराक्रम, उत्साह का बढ़ना और बुद्धिमानी बढ़ना। कर्क राशि, आपके द्वादश और आपके पराक्रम के स्वामी जाकर बैठेंगे षष्ठ में, तो थोड़ा सा यहाँ पर विकट परिस्थिति है, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके प्रेम प्रसंगों में आपको कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, स्पेस बना के चलना। हालांकि वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो लोग आपके सहायक हैं, वहीं से पैसा आएगा, वहीं से विदेश में भी काम होगा, और वो बुध की और सूर्य की दृष्टि होने के कारण आपके जितने भी ऐसे काम है इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो बनेंगे। और आपके पराक्रम वगैरह का थोड़ा सा जो मिकदार है वो डाउन होगी, उसको बढ़ाने के लिए आप हरी सब्जियां खाइए, हरी घास पर चलिए, और आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना। सिंह राशि, आपके लाभ का, आपके धन भाव का, दोनों मतलब दोनों तरफ से पैसा से, एक संचित कर्म पैसा, भाग्य का पैसा, एक लाभ से कर्मों का पैसा, दोनों के स्वामी जाके बैठेंगे पंचम भाव में। तो आप पूर्ण कोशिश करेंगे बुद्धिमानी से पैसा कमाने की, आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ काम पे लगेंगे, अपनी पढ़ाई को भी इसमें लगाएंगे, आपके बच्चे भी खूब काम करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी और परिवार सपोर्ट करेगा। कोई वाणी से रिलेटेड काम, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के, तो उनमें वृद्धि होगी। इसके साथ आपके कोर्ट केसेस वगैरह बुद्धिमानी से निपटाएंगे। आप कोई भी ऐसा काम जिसमें धन आगमन हो उसको फटाफट करिए, क्योंकि 4 जनवरी तक आपके पास मौका है। कन्या राशि, आपके दशम भाव के, आपके लग्न के स्वामी जाके चतुर्थ में बैठेंगे, तो चतुर्थ में बुध इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से आप थोड़ा बेचैन पर पर्सनालिटी को लेकर हो सकते हैं, पराक्रम उत्साह में कमी हो सकती है, थोड़ी सी दबी दबी रह सकती है पर्सनालिटी, लेकिन आपका व्यवसाय उसी समय बढ़ेगा और आपको अपना ये सब बहानेबाजी छोड़ के काम पे लग जाना चाहिए। पिता से सहयोग मिलेगा, खेती का काम, कोई टेक्नोलॉजी का काम, इंटरनेट का काम, कोई ऐसी नौकरी जहाँ पर कंप्यूटर्स के काम चलते हों, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत सारी ग्रीन चीज़ें इन्वॉल्व हों, ऐसे सब कामों में आपकी वृद्धि हो सकती है। आपको अपनी घरेलू व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत हिम्मत दिखानी पड़ेगी, माता की तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने वाहन वगैरह संभाल के आपको रखने पड़ेंगे, मतलब जो भी है आप उनकी केयर करते रहिए। आजकल तो पेंडेमिक में गाड़ियाँ वाड़ियाँ अंदर पड़ पड़ के भी सड़ गई हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके भाग्य भाव के और आपके द्वादश के स्वामी जाके पराक्रम में बैठेंगे, अच्छी स्थिति है। आपके विदेश रिलेटेड काम बनाने की कोशिश करेंगे, अब तो उत्साह बढ़ गया, अब तो आप काम बनाएंगे और आप में छोटे भाई बहन इसमें साथ देंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि आप कहेंगे नहीं मैं सब काम कर सकता हूँ। आपकी शुभ यात्राएं होंगी, आपके यात्राओं में लाभ होगा, बड़े भाई बहनों का साथ होगा, छोटों का भी है और प्रेम संबंधों का भी साथ होगा। बड़ी मजेदार बात है, कई बार क्या कई साथ लोग एक बार जुट के किसी के पीछे लग जाएं, उसको सपोर्ट करें तो निकल पड़ती है उस आदमी की। तो आप करिए, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं कि आप इन्वेस्ट करें तो कोई बात नहीं। वृश्चिक राशि, आपके अष्टम भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी जाकर बैठेंगे धन भाव में, अच्छी बात है। आपकी तबीयत में सुधारा होगा, दृष्टि है पूर्ण बुध और सूर्य की, काफ़ी जो बीमारियां थी वो भागेंगी। आप अपने आप से आश्वस्त होंगे, व्यवसायिक रूप में विवाहित जीवन के कलह क्लेश से थोड़ा उबरेंगे, पैसे आएंगे, धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। आपको अपने बड़े भाई बहनों से लाभ होगा। अगर आप कोई पैसों से रिलेटेड व्यवहार कर रहे थे जिसमें डूबे थे, पैसे उठाइए, कॉल और फोन कीजिए, हो सकता है आपका पैसा वापस आ जाए। और आपके जो वाणी से रिलेटेड काम थे, जो बोलने से रिलेटेड काम, वो चलेंगे। तो ऐसे में आप कोई ऐसी नौकरी जहां पर आपको काउंसलिंग कंसल्टेशन की नौकरी, कोई LIC वगैरह की नौकरी मिल रही तो कीजिए, क्योंकि उसमें लाभ है आपको, है ना। अब आगे चलते हैं धनु राशि।
आप ही के लग्न में आ रहे हैं बुध, सूर्य भी आ गया, अभी दिमाग बुद्धि सही चलेगा। जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे आप पेंडेमिक से, तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपके साथी जो हैं, विवाहित जीवन है अगर, तो उसमें भी सपोर्ट है। और अगर आपके साथी नहीं है और आपकी शादी होने वाली है, तो शादी के भी योग बन रहे हैं। तो आप बढ़िए आगे, अभी धीमे धीमे अप्रैल तक बात बनेगी, तब तक आपको बात पकानी है। अब देखिए कि उत्साह, उमंग, पराक्रम, जो कॉन्फिडेंस लेवल गेन हो जाएगा। पहले से जो मन डूबा हुआ था, बेहतर सोचेंगे आप, तो बेहतर सोचेंगे तो बात बनेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा। पहले आप काम नहीं कर रहे थे, अब काम कर रहे हैं। पिता से सहयोग, आपके कोई जॉब्स वगैरह आपने किए थे, कोई बिजनेस नया करना चाहते हैं, तो बढ़िए आगे। और बहुत स्लो इन्वेस्टमेंट, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ जाइए। व्यावसायिक पार्टनर ले सकते हैं, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। मकर राशि, आपके षष्ठ भाव के स्वामी और आपके भाग्य भाव के स्वामी आके द्वादश में बैठेंगे, तो आपको थोड़ी सी बेचैनी हो सकती है आपके कामों को रिलेटेड, लेकिन इसको कैश करना है तो इस स्थिति को, उल्टी उल्टी स्थिति को भी कैश करना सिखाती हूँ मैं। तो अगर कैश करना है तो आप विदेश में काम करने की कोशिश करें, और जो लोन्स वगैरह लेने हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे दें। मामा पक्ष से सपोर्ट ले लें। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार रुके हैं, तो उनमें आगे बढ़ जाइए। और साथ में अपनी तबीयत आपकी ठीक हो जाएगी, ये एक अच्छी खबर है। आपको कोई सर्दी जुकाम, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, कोई नर्व्स से रिलेटेड, कोई ब्रेन से रिलेटेड, तो उसमें आपको आराम मिलेगा। अब आपकी यात्राएं भी शुभ हो सकती हैं विद इन इंडिया, और आप उसमें कुछ फायदा भी छिटपुट पा सकते हैं। कुंभ राशि, आपके पंचम भाव और षष्ठ भाव का स्वामी जाके लाभ में बैठेगा, तो अब तो बुद्धि तो प्रखर हो जाएगी, सही सोचेंगे भी, बच्चों की भी बुद्धि प्रखर होगी, आप डिसीजन सही ले पाएंगे, आप अपने विषय में, तबीयत के विषय में सही सोचेंगे। व्यवसायिक लाभ में, आपके विवाहित जीवन से व्यवसायिक लाभ हो सकता है। बहुत सारी अच्छी स्थितियां हैं आपके केसेस वगैरह में। अगर आपको कोई पैसा अटका हुआ है तो यू कैन कॉल कि मेरा पैसा दे दो, तो आगे चल के आ जाएगा। भले अभी रुका हुआ है, बिल्कुल मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिल्कुल सही डिसीजंस होंगे सरकारी दरबारी कामों के लिए भी, जैसा कि मैंने सूर्य का धनु राशि में प्रवेश इस विषय पर कहा है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके चतुर्थ भाव के, आपके सप्तम भाव के माता और पत्नी, पति, व्यावसायिक पार्टनर, घरेलू सुख सुविधा जाके दशम में बैठे। वो लोग कहेंगे कि आप बहुत काम करते हैं, उनके लिए वक्त नहीं, लेकिन खुश भी रहेंगे। आप उनके लिए पैसे भी जोड़ेंगे, आप उनके लिए सुख भी लाएंगे, आप व्यवसाय बढ़ाएंगे, आप घरेलू सुख व्यवस्था देखेंगे, माता की तबीयत का ध्यान रखेंगे, वो एकदम फ्लरिश कर जाएंगी, अच्छी स्थिति बनेगी। और आपके विवाहित जोड़े भी खुश रहेंगे। काफ़ी सारी स्थितियां आपके बिजनेस के प्लेस पे या आपके नौकरी के प्लेस पे भी अच्छी हो जाएंगी। पिता से पूरा सहयोग रहेगा, और साथ साथ आपकी बुद्धिमानी से और आपके अध्यात्म से जो कुछ काम जुड़े हुए हैं, कोई सात्विक काम करते हैं आप, तो ये सात्विक कामों में आपकी बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। बुधादित्य योग बड़ा शुभ रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, बुध का धनु राशि में प्रवेश काफ़ी राहत ला रहा है लोगों के लिए। गॉड ब्लेस ऑल और गॉड ब्लेस अस। फिर मिलेंगे इसी तरह कोई और चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार।